Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear all. Hope all of you are fine and doing well. Myself, Fawad Shamal. Today in this lecture, inshallah, we will start diversity among animals or animal diversity from the first year FSC Biology. इंशाल्लाह हम आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिफाइन करेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है। इसके अलावा हम डिटेल में डिस्कस करना है कि एनिमल्स क्या है, ये जो टर्म एनिमल्स है ये कहाँ से डिराइव किया गया है। इसके अलावा हम कई जनरल फीचर्स ऑफ एनिमल्स भी पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जिसको समझना जरूरी है। अगर स्टूडेंट्स इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले तो जो आने वाले लेक्चर्स है इस चैप्टर में इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को कोई मुश्किल नहीं होगी और वो आसानी के साथ वो समझ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने डिफाइन करना है टर्म डाइवर्सिटी को। सादा अल्फाज में हम डाइवर्सिटी को यूं डिफाइन कर सकते हैं, द वेराइटी ऑफ एनिमल के केस में अगर हम डिफाइन करें, द वेराइटी ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, द वेराइटी ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, इसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी। इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द डिग्री ऑफ वेरिएशन, the degree of variations among animals is known as animal diversity. अब हम टर्म एनिमल की तरफ आते हैं। The term animal, it is derived from a Latin word animal, and anima means soul or breath. अगर हम जो एनिमल्स की करंट टेक्सोनॉमिक स्टेटस देखें तो अभी तक तकरीबन हमारे पास 1.5 to 2 मिलियन स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब हो चुके हैं। ठीक है ना, अभी तक तकरीबन 1.5 to 2 मिलियन ऑफ एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब हुए हैं और ये जो नंबर है ये स्टैटिक नहीं है। इसके बाद हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनिमल्स की तरफ। ठीक है ना, फर्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर है एनिमल्स का वो ये है कि सारे के सारे जो हमारे पास एनिमल्स है वो मल्टी सेलुलर होंगे। फर्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर्स है एनिमल का वो है ऑल द एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। सारे के सारे जो हमारे पास किंगडम एनिमलिया में जो मौजूद मेंबर्स होंगे, सेकंड हम पॉइंट लिखेंगे जो हमारे पास एनिमल्स के सेल है, ये है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम यूकैरियोटिक सेल उस टाइप के सेल्स को कहते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अब इसके अलावा दीगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हो, उस सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो एनिमल्स के सेल यूकैरियोटिक सेल होंगे, प्लस अगर हम देखें ये सेल्स डिप्लॉयड भी होंगे। डिप्लॉयड का मतलब ये है द सेल्स दैट कंटेन टू कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, या सारे अल्फाज में हम कह सकते हैं जब हमारे पास एक सेल हो और इस सेल में क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज मौजूद हो तो इस सेल को हम डिप्लॉयड सेल कहेंगे। तो एनिमल्स मल्टीसेलुलर है, ये सेल जो है यूकैरियोटिक सेल्स है और प्लस ये सेल जो है ये डिप्लॉयड सेल भी है। अगर हम देखें तो जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है इन केस ऑफ एनिमल, तो एनिमल के केस में आउटर मोस्ट बाउंड्री जो यूकैरियोटिक सेल का होगा उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एन एनिमल सेल is known as cell membrane, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर हम प्लांट के केस में देखें तो प्लांट के केस में जो सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। बट इन केस ऑफ एनिमल्स आउटर मोस्ट कवरिंग और आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद अगर हम आते हैं तो सारे एनिमल्स की लाइफ जो है वो एक डिप्लॉयड सेल से स्टार्ट होती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। द लाइफ ऑफ all animals start with a diploid cell, और इस डिप्लॉयड सेल को हम क्या कहते हैं, इसको हम जाइगोट का नाम देते हैं। ठीक है ना, अब ये जाइगोट को अगर हम देखें तो ये 2 हैप्लॉइड सेल जिसको हम मेल और फीमेल गीमीट कहते हैं इसके फ्यूजन से बना है। ठीक है, अगर हम देखें तो जाइगोट इट इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गीमीट। तो ये हमारे पास एनिमल्स के कुछ अहम फीचर्स है जिसके बिना पर हम एनिमल्स को दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़े एनिमल्स के जनरल फीचर्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस करना है हैबिटेट। फर्स्ट हम इधर लिखेंगे हैबिटेट। हैबिटेट के बारे में अगर हम देखें
ब्रीफली। तो एनिमल्स तकरीबन हर किस्म के हैबिटेट में पाए जाते हैं। अगर हमारे पास ये एक्वेटिक हैबिटेट हो, एक्वेटिक एक्वेटिक में अगर हम ले ले फ्रेश वाटर ले ले प्लस मेरीन, मेरीन में भी होंगे, फ्रेश वाटर में भी होंगे। इसके अलावा हमारे पास एनिमल्स में टेरेस्ट्रियल भी है, ठीक है। तो तकरीबन हर टाइप के हैबिटेट में एनिमल्स पाए जाते हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी है, मेरीन में है, इसके अलावा हमारे पास टेरेस्ट्रियल भी है। इस हैबिटेट के बाद अगर हम देखें एनिमल्स में लोकोमोशन को अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें लोकोमोशन को, तो लोकोमोशन के बेस पे एनिमल्स में हमारे पास मोटाइल भी है, मोटाइल एनिमल्स भी है, प्लस हमारे पास सीसाइल और नॉन मोटाइल एनिमल्स भी है, ठीक है। अगर हम साइज को देखें, एनिमल्स की साइज को देखें, तो साइज में एनिमल्स जो है वो वेरिएबिलिटी शो करता है, डाइवर्सिटी शो करता है। हमारे पास छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी होंगे, हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी होंगे, और हमारे पास ह्यूज साइज बड़े बड़े एनिमल्स भी होंगे। एग्जांपल में हम लिखेंगे ब्लू व्हेल, ठीक है, ब्लू व्हेल। अगर हम बॉडी टेक्सचर की बात करें, बॉडी टेक्सचर तो हमारे पास एनिमल्स में सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी होंगे और हार्ड बॉडीड एनिमल्स भी होंगे। सॉफ्ट बॉडीड प्लस हार्ड बॉडीड, दोनों किस्म के हमारे पास एनिमल्स में मेंबर्स होंगे, सॉफ्ट बॉडीड प्लस हार्ड बॉडीड। इसके अलावा अगर हम देखें तो बास एनिमल्स ऐसे होंगे कि इनकी बॉडी हमारे पास स्मूथ होगी। इसके अलावा हमारे पास दूसरे ग्रुप्स में जो एनिमल्स है इनकी बॉडी सेगमेंटेड होगी, ठीक है। अगर हम बॉडी को देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे जानदार है जिनकी बॉडी सेगमेंटेड है, अंदर हेड स्मूथ बॉडी वाले एनिमल्स भी होंगे। अगर हम एग्जांपल ले ले स्मूथ बॉडी वाले एनिमल्स के, जिनकी बॉडी स्मूथ है, इसमें आते हैं हमारे पास जो ट्रेमाटोड्स है। ट्रेमाटोड्स की एग्जांपल अगर हम ले लें, ट्रेमाटोड्स के अलावा अगर हम ले लें निमाटोड्स प्लस अगर हम मोलस्क की एग्जांपल ले ले, तो ये हमारे पास एनिमल्स है जिनकी बॉडी सॉफ्ट है। अगर हम सेगमेंटेड में एग्जांपल ले ले, जिनकी बॉडी सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड में हमारे पास एग्जांपल्स है एनलेट्स, एनलेट से एग्जांपल हम लेंगे। इसके अलावा हम एग्जांपल लेंगे टेपवर्म की, प्लस हम एग्जांपल लेंगे आर्थ्रोपोड्स की। तो हमारे पास स्मूथ बॉडीड एनिमल्स भी मौजूद है, इसके अलावा सेगमेंटेड एनिमल्स भी हमारे पास मौजूद है। अब साइमेट्री को अगर हम देखें तो साइमेट्री के बेस पर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एनिमल है। एक को हम बायलैटरल साइमेट्रिकल कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं रेडियल साइमेट्रिकल, ठीक है। फर्स्ट हम लिखेंगे बायलैटरल साइमेट्रिकल, और दूसरा जो हमारे पास ग्रुप है इसको हम कहते हैं रेडियल साइमेट्रिकल। अब रेडियल और बायलैटरल साइमेट्रिकल में क्या फर्क है? रेडियल साइमेट्रिकल और बायलैटरल साइमेट्रिकल में मेन फर्क है कि बायलैटरल साइमेट्रिकल में हम एक एनिमल की बॉडी को सिर्फ सिंगल प्लेन पर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट में और राइट में। अगर हम अपनी बॉडी को ले ले तो ये हमारे पास बायलैटरल सिमेट्री शो करता है, जिसको हम एक ही इसी प्लेन पर बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, राइट वन एंड लेफ्ट वन। तो इस तरह के एनिमल्स को हम बायलैटरल सिमेट्रिकल कहते हैं, और तकरीबन हमारे पास मोस्टली जो एनिमल्स है वो बायलैटरल साइमेट्रिकल है, एक्सेप्ट अगर हम ले ले तो हमारे पास सेलेंट्रेट्स हो गए, सेलेंट्रेट्स रेडियल साइमेट्रिकल। और इसके अलावा जो हमारे पास एडल्ट इकाइनोडर्म्स है वो भी रेडियल साइमेट्रिकल है। इसके अलावा तकरीबन जो तमाम हमारे पास एनिमल्स है वो बायलैटरल साइमेट्री को शो करता है। हमारे पास अगर हम एग्जांपल ले ले तो मोस्टली हमारे पास एनिमल्स जो है मोस्टली एनिमल्स जो है वो बायलैटरल साइमेट्री को शो करता है। इसके अलावा रेडियल साइमेट्री को अगर हम डिफाइन करें, द टाइप ऑफ साइमेट्री इन व्हिच द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हार्ड बाय मिली प्लेन। फर्ज करें अगर हम स्टारफिश की बॉडी को ले ले तो स्टारफिश की बॉडी को हम मुख्तलिफ प्लेन्स पर बॉडी के इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, इस प्लेन पर भी, इस प्लेन पर, इस प्लेन पर, इस प्लेन पर, इस प्लेन पर। तो इसी किस्म के तो इस तरह के साइमेट्री को हम रेडियल साइमेट्री कहते हैं। और रेडियल साइमेट्री हमारे पास मौजूद होती है सेलेंट्रेट्स में। सेलेंट्रेट्स के अलावा हमारे पास जो एडल्ट इकाइनोड्स के बाद हमने डिस्कस करना है कि ट्रेप्लोब्लास्ट एनिमल्स क्या है, ट्रेप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या है, प्लस हमने ये भी डिस्कस करना है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या है।
Diploblastic animals are those animals the body of which is formed from two-layer embryo. अगर बॉडी two-layer embryo से बनी हो तो इस केस में उन एनिमल्स को हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। और ऑन द अदर हैंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हमारे पास उस किस्म के एनिमल्स है जिनकी बॉडी थ्री-लेयर एम्ब्रियो से बनी हो, जिसमें थ्री-लेयर अगर हम देखें तो हमारे पास एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। तो ट्रिप्लोब्लास्ट के केस में हमारे पास थ्री-लेयर है, ectoderm plus mesoderm, and the third layer is endoderm. On the other hand, in case of diploblastic animal, the body is formed from two-layer embryo. The two layers are ectoderm plus endoderm. ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास एनिमल्स के मेजर सिस्टम है उसकी तरफ आते हैं, थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि बाद में जो हमने सिस्टम हर एक फाइलम के सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करना है तो पहले से हमारे पास कुछ आइडिया मौजूद हो, कुछ हमारे जहन में कुछ बातें जहन नशीन हो ताकि हमें आगे चलकर लेक्चर्स में आसानी हो। तो फर्स्ट हम सिस्टम में हमने डिस्कस करना है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमने फर्स्ट डिस्कस करना है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो कुछ हमारे पास ऐसी एनिमल्स होंगे जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मिसिंग होगा, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा। एग्जांपल में अगर हम ले ले, हमारे पास स्पॉन्जेस हो गए, इसके अलावा हमारे पास टेपवर्म्स हो गए। इन एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम टू तरह का होता है, एक को हम सैक लाइक और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं और सेकंड को हम कंप्लीट और ट्यूब्यूलर कहते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास अगर मौजूद हो तो हमारे पास टू टाइप्स का है, एक को हम सैक लाइक कहते हैं या हम इसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। दूसरा जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम ट्यूब्यूलर कहते हैं या इसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं क्योंकि सैक लाइक और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ओपनिंग होता है एंड दिस सिंगल ओपनिंग एक्ट्स लाइक बोथ एनस एंड द माउथ, व्हाइल इन केस ऑफ ट्यूब्यूलर और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास टू ओपनिंग्स होते हैं, एक को हम माउथ कहते हैं, एक एंड पर मौजूद होता है एंड एट द अदर एंड अनदर ओपनिंग इज प्रेजेंट जिसको हम एनस कहते हैं। अगर हम सैक लाइक की बात करें तो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास इस तरह का होता है, सिंगल ओपनिंग होती है। ठीक है, अगर हम ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये हमारे पास इस तरह ट्यूब का होता है, ट्यूब लाइक होता है और इसमें दो ओपनिंग्स होते हैं। एजेशन और एजेशन के लिए दो अलग-अलग दो सेपरेट ओपनिंग है, तो इस केस में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। अब सैक लाइक और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये हमारे पास मौजूद होता है निडेरियंस में। ठीक है, ये हमारे पास मौजूद होता है निडेरियंस में। अगर हम ट्यूब्यूलर के एग्जांपल ले लें तो हमारे पास निमेटोड से लेकर हमारे पास कार्डेट्स तक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट और ट्यूब्यूलर टाइप का है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। सेकंड जो हमने डिस्कस करना है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भाज हमारे पास एनिमल किंगडम इनलिलिया में भाज फाइलम भाज ग्रुप हमारे पास ऐसे है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम मिसिंग है। अगर हम एग्जांपल में इधर लिखे हमारे पास स्पॉन्जेस में जिसको हम अपोरेफरेंस भी कहते हैं, प्लस हमारे पास निडेरियंस और सिलेंट्रेट्स जिसको हम कहते हैं सिलेंट्रेट्स। इसके अलावा हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्स और प्लेटवर्म्स के बाद हमारे पास नेमाटोड्स और राउंड वर्म्स। ये फाइला वाले जो एनिमल्स हैं इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। अगर हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स में इन फाइला में मौजूद नहीं है तो इस केस में हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद हो, मोस्टली जो हमारे पास एनिमल्स हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है तो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप्स का होता है, एक को हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है हमारे पास क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करें तो इस केस में सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास ब्लड वेसल का जो प्रॉपर मैकेनिज्म है, प्रॉपर निजाम है वो मौजूद नहीं होगा और जो बॉडी फ्लूइड है या ब्लड है ये
बॉडी टिश्यूज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो इस किस्म के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन टाइप कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम उस किस्म के सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं जिसमें बॉडी फ्लूइड वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट और ब्लड वेसल के अंदर सर्कुलेशन करता है, सर्कुलेट करता है और डायरेक्टली जो बॉडी सेल्स है, टिश्यूज है, उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आते, तो फिर इस किस्म के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज टाइप कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो एमसीक्यूज में भी आता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है फर्स्ट ये कौन से ग्रुप वाले एनिमल्स में या कौन से फाइलम में अपेयर होता है, तो ये है हमारे पास फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा इज द फर्स्ट फाइलम वेयर द सर्कुलेटरी सिस्टम अपेयर्स, ठीक है। अगर हम इधर लिखे एनिलिड्स में हमारे पास सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये अपेयर होता है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है ना, एमसीक्यूज में। इसके बाद अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमारे पास जो लोअर पाइला वाले एनिमल्स है जिसमें स्पॉन्जेस हो गए, हमारे पास स्पॉन्जेस हो गए, स्पॉन्जेस के अलावा हमारे पास निडेरियंस हो गए, हमारे पास प्लेटवॉर्म्स हो गए, प्लेटवॉर्म्स के बाद हमारे पास राउंड वॉर्म्स और निमेटोड्स हो गए और प्लस एनलेट्स हो गए, एनलेट्स या पाइलम एनलेडा। इन एनिमल्स में जो इन फाइला में मौजूद है दे हैव नो प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अगर इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है तो फिर गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, हम आगे जब लेक्चर्स को आगे लेके जाएंगे तो फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन लोगों में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन गैसियस एक्सचेंज जो है ये जनरल बॉडी सरफेस की मदद से होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो हमारे पास इन फाइला में रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम आर्थ्रोपोडा टिल फाइलम कार्डेटा। इस फाइलम एनलेडा से आगे जितने भी हमारे पास फाइलम आते हैं इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है। रेस्पिरेशन जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से होती है। अगर हम आर्थ्रोपोड्स में देखें तो आर्थ्रोपोड्स में हमारे पास ट्रेकियल सिस्टम है, आर्थ्रोपोड्स में हमारे पास ट्रेकियल सिस्टम है, ट्रेकियल सिस्टम के अलावा हमारे पास बुक लंग्स है, बुक लंग्स के अलावा हमारे पास क्रस्टेशियंस में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ, एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ के एनिमल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह का होगा, ठीक है। बस जो हमारे पास लोअर फाइला है अगर हम एग्जांपल में लिखे तो इन फाइला में हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम का खास निजाम मौजूद नहीं होता। अगर हम एग्जांपल में लिखे स्पॉन्जेस के अलावा हमारे पास सेलेंट्रेट्स हो गए। ये जो हमारे पास फाइला है इनमें खास किस्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं हो रहा। इसके अलावा जो हमारे पास आगे थर्ड फाइलम है फाइलम प्लेटिहेल्मिन्स और प्लेटवॉर्म्स, तो प्लेटवॉर्म्स में हमारे पास खास किस्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। इसके अलावा हमारे पास नेमाटोड्स में एक एग शेप ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो बॉडी के एक तरफ और दूसरे तरफ दो ऐसे ट्यूब्स होते हैं इंटीरियरली, एक ट्रांसफर ट्यूब की मदद से ये दो जो लैंगिट्यूडनल ट्यूब्स है ये कनेक्टेड होते हैं और इस तरह जो नेमाटोड्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये एच की तरह दिखता है। अगर हम आर्थ्रोपोड्स को ले लें, हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से। हमारे पास ग्रीन ग्लैंड्स है, ग्रीन ग्लैंड्स। इसके अलावा हमारे पास है मैक्सिलरी ग्लैंड्स के अलावा हमारे पास है कॉक्सल ग्लैंड्स। इसके बाद अगर हम एनिमल्स की नर्वस सिस्टम की तरफ आए, नर्वस सिस्टम, तो हमारे पास जो सबसे पहला वाला फाइलम है फाइलम फोरेपरा। फाइलम फोरेपरा में हमारे खास किस्म का नर्वस सिस्टम नहीं है। द नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ फ्यू सेल्स बिटवीन क्वेनोडर्म एंड पेनाटोडर्म। ये जो इनके बॉडी में टू लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर। इन दो लेयर के दरमियान में कुछ सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं एंड दिस सेंसरी सेल कंस्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम ऑफ फोरेपरा। अगर हम इसके बाद जो फाइलम है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेट में जो नर्वस सिस्टम है इसको कहते हैं नरोनेट।
इसके अलावा जो हमारे पास प्लेटिहेल्मिन्थ्स है, नेमेटोड्स है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे एकाइनोडर्म्स की तरफ, इसके अलावा हेमिकार्डियट की तरफ, कार्डियट की तरफ, तो हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, वो सेंट्रलाइज होता जाएगा, और जो हमारे पास ब्रेन की डेवलपमेंट है वो हमारे पास बहुत एडवांस लेवल पर होगी, और जो हमारे पास सबसे कॉम्प्लेक्स और एडवांस टाइप का ब्रेन है और नर्वस सिस्टम है वो हमारा अपना ही है, ह्यूमंस का है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं स्केलेटल सिस्टम की तरफ। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम की तरफ हम आते हैं कि एनिमल्स में स्केलेटल सिस्टम मौजूद है कि नहीं है। अगर हम मोस्टली एनिमल्स को देखें तो पास बिल्कुल स्केलेटल सिस्टम मौजूद है। अब ये स्केलेटल सिस्टम हमारे पास एक्सोस्केलेटन भी हो सकता है, एक्सोस्केलेटन, ये हमारे पास एंडोस्केलेटन भी हो सकता है, और इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी हो सकता है। ये जो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है ये हमारे पास एनलेट्स के अलावा हमारे पास अगर हम नेमाटोड्स देखें तो नेमाटोड्स और एनलेट्स में हमारे पास खास किस्म का स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, लेकिन इनके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है ये फ्लूइड स्केलेटन के तौर पर काम करता है, और इस तरह के स्केलेटन को हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। अगर हम देखें एक्सोस्केलेटन हमारे पास मौजूद है आर्थ्रोपोड्स में प्लस मोलस्क की एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं इधर। ठीक है, अगर हम एंडोस्केलेटन की एग्जांपल ले ले तो हमारे पास पोरेफेरा में एंडोस्केलेटन ये स्पिक्यूल और स्पंजिन फाइबर की फॉर्म में होता है। इसके अलावा हमारे पास जो वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट में बोन्स का एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं टुवर्ड्स द रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स के। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस तरह होता है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। अगर हम देखें तो हमारे पास सारे के सारे एनिमल्स में ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये वेल डेवलप नहीं होता। बाज हमारे पास एनिमल्स में जो है सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स पाए जाते हैं जो नस्ल बढ़ाने में किरदार अदा करते हैं। हमारे पास बाज ऐसे ग्रुप्स है जिनमें सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल है, बाज में हमारे पास ऑर्गन्स मौजूद है रिप्रोडक्टिव। इसके अलावा हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स और हायर एनिमल्स में उनमें खास और कॉम्प्लेक्स टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। अब अगर हम रिप्रोडक्शन को देखें तो हमारे पास रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल, मोस्टली अगर हम एनिमल्स में देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो बास एनिमल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। एग्जांपल में अगर हम ले लें स्पॉन्जिस हो गए। इसके अलावा जो सेकंड टाइप का रिप्रोडक्शन है इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और मोस्टली एनिमल्स में हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद हमारे पास फर्दर मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंशिएशन होती है टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मोस्टली जो हमारे पास एनिमल्स है, मोस्टली एनिमल्स में हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है डेवलपमेंट के बेस में। एक है हमारे पास डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक है हमारे पास इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को देखें तो हमारे पास जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट के केस में हमारे पास जो यंग वंस है ये यंग वंस एग्जैक्टली अपने एडल्ट से मुशाबिहत रखते हैं, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर एडल्ट वंस। इस तरह के डेवलपमेंट को हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो हमारे पास यंग वन है ये यंग वन अपने एडल्ट फॉर्म्स की तरह नहीं दिखता, ये अपने एडल्ट फॉर्म से मुशाबिहत नहीं रखता। तो इस केस में हमारे पास जो एडल्ट फॉर्म है, दिस एडल्ट फॉर्म इज इच्यूड थ्रू अ सीरीज ऑफ लार्वल स्टेजेस। ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के केस में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लार्वे प्रोड्यूस होंगे, और ये लार्वे जो है मुख्तलिफ चेंजेस से गुजर कर, मुख्तलिफ माउल्टिंग के प्रोसेस के थ्रू गुजर कर ये अपनी एडल्ट फॉर्म की तरह अपनी कैरेक्टरिस्टिक कर लेंगे, या अपनी एडल्ट फॉर्म्स की तरह मुशाबिहत इख्तियार कर लेंगे। इस तरह के डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं।